नमस्कार, आप सभी का न्यूज़ 24 के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त कोरोना से जुड़ी एक बुरी खबर खास तौर पर भारत के लिए, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि बीते तकरीबन एक हफ्ते से भी ज़्यादा का वक्त हो गया है जब 9,000 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। 8,000 से तो 8,000 से ज़्यादा संक्रमित लोगों की संख्या तो बार बार सामने आ रही है। लेकिन इन सब के बीच ये जो इशारा हो रहा है, लगातार जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं भारत में, और अनलॉक के वक्त में जब अब धार्मिक स्थल खुल गए हैं, मॉल्स खुल गए हैं, ऐसे वक्त में लोग कई तरह की बात पूछ रहे हैं कि क्या ऐसे में सेफ है आने वाले वक्त में जो मामले बढ़ रहे हैं वो कितने खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि 3.25 लाख के करीब मामले हो चुके हैं, उससे ज्यादा हो चुके हैं 3.25 लाख से, और अब 3 लाख होने में भी ऐसा लग रहा है कि शायद 1-2 दिन का वक्त लगे। ऐसे में भारत के लिए एक और खबर जो आई है वो बुरी है। खबर यह है कि जापान की एक रिसर्च कंपनी है, उसका नाम है नोमुरा। उसने 45 देशों की एक लिस्ट जारी की है और उसने एक रिसर्च की है पूरी तरह से इन देशों के बारे में, और ये बताने की कोशिश की है इन देशों में जो इस वक्त कोरोना के हालात हैं कि आने वाले वक्त में, भविष्य में, जो अगले महीने या उसके बाद के जो हालात होंगे उस वक्त में इन देशों में क्या स्थिति होने वाली है। और इन 45 देशों की जो रिसर्च की है इस रिसर्च कंपनी नोमुरा ने, उसको 3 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। 3 कैटेगरी हैं। ऑन ट्रैक, जिसे ग्रीन सिग्नल में रखा गया है, एक वार्निंग साइन जो कि ऑरेंज दिया गया है, और एक डेंजर जोन जो कि रेड जोन में रखा गया। डेंजर जोन को रेड कलर में रखा गया है। भारत दरअसल रेड जोन में ही है, डेंजर जोन में ही है। यानी कि इसका मतलब क्या है, ये जो 3 कैटेगरीज हैं उसको भी आपको समझा देते हैं। दरअसल दूसरी लहर की बात की जा रही है इस रिसर्च में कि अभी तो पहली लहर इस महामारी की आई, एक बार में पूरी दुनिया में क्या स्थिति रही और किस तरह से दुनिया ने इससे निपटने की कोशिश की वो हमने देखा। लेकिन उसके बाद अब ये आशंका जताई जा रही है कि आने वाले वक्त में इसकी एक दूसरी लहर भी आएगी, एक बार फिर से इसका प्रकोप लौटेगा, और उस वक्त में कौन सा देश किस स्थिति में होगा, किस देश में खतरा बिल्कुल नहीं रहेगा, कौन सा देश ऐसा होगा जो खतरे में आ सकता है या फिर थोड़ी वार्निंग होगी, और कौन बहुत ज़्यादा खतरे में होगा। और ये 3 जो कैटेगरीज हैं उनमें भारत सबसे ज़्यादा खतरे वाले जोन में है। इसकी मैं और डिटेल दे रहा हूँ। दरअसल ये जो डेंजर जोन की लिस्ट है उनमें 15 देश हैं। इन 45 देशों में 15 देश ऐसे हैं जो कि ज़्यादा खतरनाक वाले कैटेगरी में हैं, और 13 देश ऐसे हैं जो कि वार्निंग जोन में हैं, और 17 देश ऐसे हैं जहां पर खतरा नहीं है। जल्दी से मैं उन देशों के बारे में भी आपको बता देता हूं जो दूसरी लहर में खतरे में नहीं है। देश वो 17 हैं। उन देशों का नाम है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, फ्रांस, ग्रीस, इजराइल, इटली, जापान, लक्समबर्ग, नॉर्वे, रोमानिया, दक्षिण कोरिया, स्पेन, स्विट्जरलैंड और थाईलैंड। और जिसे वार्निंग साइन में रखा गया है, इनमें जो है 13 देश हैं। इनमें है डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, हंगरी, आयरलैंड, मलेशिया, नीदरलैंड्स, फिलीपीन, पोलैंड, पुर्तगाल, टर्की, यूके और यूएस। लेकिन 15 देश हैं जो कि दूसरी लहर में बहुत ज़्यादा खतरे में हैं। यहाँ पर जब दूसरी बार अगर ये अटैक करेगा तो बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। इसको भी मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा कि इसका मतलब क्या है और इसमें क्या स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इन 15 देशों की लिस्ट में भारत है, और इनमें और कौन कौन से देश है बताता हूँ। इसमें है अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कनाडा, जो कि कनाडा अभी हाल में ही यहाँ पर लगातार प्रदर्शन भी हम देख रहे हैं कि हो रहा है अश्वेतों के खिलाफ। लेकिन इसके अलावा इन देशों में चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर, मैक्सिको, पाकिस्तान, पेरू, सऊदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन और इंडोनेशिया है। इन्हीं 15 देशों की लिस्ट में भारत भी शामिल है। अब जल्दी से तीनों कैटेगरीज के बारे में आपको बता देता हूं कि रिपोर्ट ये कह रही है कि जो 17 देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्थाएं ट्रैक पर हैं, जो ग्रीन जोन में हैं, यानी कि ऑन ट्रैक, जिन्हें ग्रीन सिग्नल में रखा गया है, उनमें वायरस फिर से आने के कोई संकेत नहीं है। वहीं 13 देश चेतावनी वाले, यानी कि वार्निंग साइन में रखे गए, ऑरेंज कलर में, ऑरेंज जोन में साइन में रखे गए हैं, वो चेतावनी या संकेत दिखाई दिए हैं, यानी कि यहां पर कुछ माइल्ड खतरा हो सकता है, दोबारा से लहर आ सकती है। 15 देश सबसे ज्यादा जोखिम वाले हैं, यहां पर वायरस की दूसरी लहर आ सकती है।
इसमें दो तरह के हालात बन सकते हैं, इसको भी समझना ज़रूरी है। वो मैं आपको बता देता हूं। स्टडी के मुताबिक लॉकडाउन हटाने से दो तरह के हालात बनेंगे, जैसा कि अब हमारे वहाँ भी हो रहा है, लॉकडाउन हट रहे हैं। पहला जो पहली स्थिति है, पहले हालात हैं, पहली हालत जो है वो ये है कि किसी देश में गतिविधियां बढ़ेंगी, यानी कि जैसे ही अनलॉक हटेगा लोग आना जाना शुरू करेंगे, कारोबार दोबारा शुरू होगा। लेकिन जो कोरोना के मामले हैं उनमें मामूली बढ़ोतरी हो सकती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत वहां नहीं होगी। लेकिन दूसरे हालात की अगर बात करें तो वो ये है कि नतीजे बुरे हो सकते हैं। यहां पर इसमें अर्थव्यवस्था के खोलने से रोज़ाना संक्रमित लोगों के मामले बढ़ने लगेंगे, जनता के बीच एक तरह से डर भी फैलेगा और लोगों की गतिविधियां प्रभावित होंगी। यहां ऐसी भी आशंका इस रिसर्च में जताई गई है कि दोबारा से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि जापान की सिक्योरिटी रिसर्च फर्म है नोमुरा, जिसने ये रिसर्च की है 45 देशों पर, और उसके बाद ये रिसर्च की है कई देशों पर, उसके बाद ये 45 देशों की लिस्ट जारी की है। ऐसे में जल्दी से आपको आखिर में देश में कोरोना के हालात भी जान लेने चाहिए, क्योंकि वो वाकई चिंताजनक हैं और गंभीर स्थिति की ओर लगातार न बढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि हम आ चुके हैं। और दिल्ली में तो ये भी बात कही भी जा रही है कि अब हम जो है कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्टेज पर हैं, यानी कि थर्ड स्टेज पर। कोरोना के जो मामले हैं, आज जब 10 जून की हम बात कर रहे हैं तो 2,76,944 मामले अब तक दर्ज हो चुके हैं, यानी कि 3.25 लाख से ज़्यादा मामले भारत में। अब तक के मौतों की बात करें तो 7,751 जो है मौतें भारत में हो चुकी हैं। कितने लोग ठीक हुए ये भी जानना जरूरी है। 1,34,843 लोग ठीक हुए हैं, लेकिन 1.5 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो संक्रमित हैं। ज़्यादा संक्रमित जो राज्य हैं वो भी जल्दी से हम आपको आखिर में मैं बता देता हूं कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मामले हैं, 90,000 से ज़्यादा, 90,787 मामले अकेले महाराष्ट्र में हैं। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां पर 34,914 मामले हैं। वहीं इसके बाद नंबर आता है दिल्ली का, जहां पर 31,309 मामले हो चुके हैं, और उसके बाद नंबर आता है गुजरात का, जहां पर 21,044 मामले हैं। अब कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। ये भी भारत में भी आशंका जताई जा रही है कि ऐसे ही अगर नंबर्स बढ़ते रहे, हम जो आपातकाल की स्थिति से गुजर रहे हैं उसमें अगर कमी नहीं आई, कोरोना के मामले अनलॉक के वक्त में नहीं घटे, क्योंकि घट तो नहीं रहे, लगातार बढ़ रहे हैं। आने वाले वक्त में हॉस्पिटल्स ज़्यादा चाहिए, बेड्स ज़्यादा चाहिए, वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। यहाँ तक कि शमशान घाट और कब्रिस्तान तक की भी वैकल्पिक व्यवस्था महाराष्ट्र वगैरह में की जा रही है, और दिल्ली में भी इसकी बातें अब सुगबुगाहट इस तरह की बातें लेने लगी हैं। ऐसे वक्त में आगे क्या स्थिति होगी, यहाँ पर भी बात कही जा रही है कि शायद आने वाले वक्त में कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार को फिर एक स्टेप उठाना पड़े, एक कड़ा फैसला लेना पड़े और लॉकडाउन को फिर से लागू नहीं करना पड़े, ऐसा तो नहीं होगा। ये कई तरह की आशंकाएं हैं, कई तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन इन सब के बीच नोमुरा ने जो ये स्टडी जारी की है वो भी भारत की चिंता बढ़ाने वाली ही है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए, इसमें दी गई जानकारी आपको काम की लगे, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।